Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are happy and good. So today आज हम क्या पढ़ेंगे, अल्बाक्यू मैथमेटिक्स सक्सेस क्लास 5. ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बुक 5, राइट. तो चैप्टर नंबर हमने कल कौन सा स्टार्ट किया था? अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो जल्दी से बताएं मुझे कौन सा हमने स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसका क्या नेम है? होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस. ठीक है, क्या नाम है इसका? होल नंबर एंड ऑपरेशंस. एक्सरसाइज 1 है, हमने सारी कल कंप्लीट कर ली थी और आज हमने क्या स्टार्ट करना है? एक्सरसाइज 1B, राइट. क्या आज हमने क्या स्टार्ट करना है? एक्सरसाइज 1B जो है वो सारी हमने आज कंप्लीट करनी है. ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको आसानी से समझना चाहें तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और प्रॉपरली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या गिवन है. देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. ठीक है, अब ये आपके पास किस में लिखे हुए हैं? फिगर्स में लिखे हुए हैं. किस में लिखे हुए हैं बताएं मुझे, किस में लिखे हुए हैं? ये फिगर्स में लिखे हुए हैं. आपने इसको किस में लिखना है? वर्ड्स में. और वर्ड्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं. ठीक है, इस तरह आपने लिखना है. इन फिगर्स को, इनको आपने किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है. समझ आ रही है ना? राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, इसको हमने किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 5 यूनिट 1 होल नंबर एंड ऑपरेशन एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 अगेन हम रिपीट करने लगे हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, राइट. तो ए पार्ट में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है. अगर आप लोगों को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, कल हमने क्या एक्सप्लेन किया था? होल नंबर एंड ऑपरेशन में हमने नंबर्स पढ़े थे अप टू 6 डिजिट और अप टू 1 मिलियन. ठीक है, तो देखें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. जो 3 है किस प्लेस पे है? 1 प्लेस पे. ये 10 प्लेस पे. ये 100 है और ये 1000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा और ये क्या बन जाता है? 100,000. ठीक है, 100,000 बन जाता है. ठीक है, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? 200, ये 2 किस प्लेस पे? 100,000 की प्लेस पे. तो 201,000. तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँगी 200, राइट. क्या पढ़ने आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है. 201,000. ठीक है, 1000. ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिख लिया है 200 और 1000. फिर आगे आपने लिखना है 543. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 543. ठीक है ना, समझ आ रही है ना? अब बी पार्ट में देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, 100,000 है तो आपने क्या पढ़ना है? 200. ठीक है, 217,000. कैसे पढ़ेंगे? 217,000. तो आप यहाँ पे लिखोगे 217. 17 के क्या स्पेलिंग होते हैं ना आप लोगों को? 17 आगे आप क्या लिखोगे? 1000. 217,000. देखें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000. तो आपने क्या करना है? 217,000. आगे आपके पास क्या आ जाएगा? 408. तो आप यहाँ पे लिखोगे 408. ओके यहाँ तक. अब देखिए सी पार्ट में आपके पास ये बना है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000. यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? 256,000. ठीक है, 256,000. कितना थाउजेंड है? रिपीट विद मी, 56,000. आगे क्या है? 876. तो आप यहाँ पे लिखोगे 876.
ठीक है। डी पार्ट में देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब आपने देखें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या आ जाएगा 300, 1000। देखें ना 300 प्लेस पे है और ये जो 1 है ये 1000 की प्लेस पे है। तो 3 किस प्लेस पर है, 100 की प्लेस पे नहीं है, 100,000 की प्लेस पर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 300, 1000, 300, 1068। अब देखें यहाँ पर 100 की प्लेस पर कोई भी नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंड 68, 68। ठीक है। देन आपके पास है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आपने लिखना है 192,000। तो आप लिखोगे 192,000, 192,468। तो आपने यहाँ पे लिखना है 468। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ई पार्ट तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम अब सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स एफ पार्ट में कोई बच्चा जो है जो मुझे पता लगता है कि मैम इसका आंसर ये होगा। अब कैसे करेंगे 200, जल्दी से बताएं मुझे, हम इसको कैसे करेंगे 200, 1000, 200, 1794। रिपीट विद मी, 200, 1000, 1794, 794। ठीक है। अब देखें ये क्या से आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 931,000। कैसे पढ़ेंगे, 900 पढ़ रहे हो ना साथ साथ, 931,000 कितने थाउजेंड है, 31,000, 931,468, 68। ठीक है। एच पार्ट में देखिए 426,000 कितने 100 है, 426,000, 426,000, 193, 193। सही लिख रही हूँ या मैं गलती कर रही हूँ, आई एम राइट और रॉन्ग। अब देखें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला अच्छे से समझ लेना है। देखिए ये जो है हमारे पास दरमियान में सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, क्या है, सारे ज़ीरोज़ हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो मैंने कॉमा लगाया था, ये क्या लगाया था मैंने, कॉमा लगाया था। ये ऐसे लग रहा है छोटा सा 9 है, मैंने अब इसको सारा जो है ठीक कर लिया है। यूनिट, या आप इसको बोल सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो इसका मतलब 300,005। क्या लिखोगे आप, 300,000, 300,005। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग को जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल भी और आज भी। अगर नहीं भी समझ आई तो पीछे से आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब हमने पहले क्या किया था, पहले
फिगर से किस में लिखा था, वर्ड में लिखा था। अब हमने क्या करना है, वर्ड से किस में लिखना है, फिगर में लिखना है। ये आपके पास वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमने इसको किस में लिखना है, फिगर्स में राइट करना है। किस में राइट करना है, फिगर्स में राइट करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 473,000। ठीक है, क्या है, 473,509। तो इसको लिखते हैं 473,000। देखिए 473,000 कॉमा लगाएंगे, 509। तो 509 आप कैसे लिखेंगे, 509, 509। ओके। बी पार्ट में है 863,000। कितना है, 863,845। तो लिखते हैं यहाँ पर 863,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 63,000 कॉमा लगाएंगे। फिर है 845, 845। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट में जो है आपके पास ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे पार्ट सी। तो स्टूडेंट्स पार्ट सी में आपके पास है 890,515, 890,000। तो आपने यहाँ पे लिखना है 890,000। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर आएगा 515। तो 500 और फिर ये आ जाएगा 15। समझ आ रही है, 890,515। डी पार्ट में है 15,309, 15,000। अब देखिए ये 15 तो मैंने लिख दिया, अब 1000 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0। 15,000, ठीक है, 309। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 309। राइट, समझ आ रहा है ना। ये देखें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो 15,309। अब देखें ये गलत भी हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है। अब मुझे ये बताएं, ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से बताएं। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, रोंग हो गया। ये मैंने रोंग किस वजह से लिखा है, ये मैंने आप लोगों की वजह से लिखा है, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लिक हो, ओहो मैम ने तो ये गलत लिख दिया है। तो ये आपको, अगर हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 150,000, 150,309। तो ये हो गया आपके पास रोंग। हमने यहाँ पे देखे 100 तो नहीं ना लिखा हुआ, आपने लिखना है 15,309। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये वाला क्रॉस है, ये वाला टिक है, ये आपने सही से लिखना है। ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 294,710। 2 की प्लेस वैल्यू जो है वो आप कैसे लिखेंगे। देखिए 2 किस प्लेस पर है, 100,000 की प्लेस पर है। तो आपने क्या लिखना है, जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह आप क्या लिख दोगे, ज़ीरोज़ लिख दोगे। बस आपकी जो है वो प्लेस वैल्यू राइट हो जाएगी। 8 इन 531,068। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसकी सिंपली प्लेस वैल्यू एंड पर क्या है, यूनिट प्लेस पर है, तो सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है। 7 की देखें, वंस, टेंस, 100,000। 7 जो है वो 1000 की प्लेस पर है, तो आप क्या पढ़ोगे, 7,000। ठीक है, फिर दोबारा 7 की प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, 100,000 की पोजीशन पर आई है। तो बाद में आपने क्या कर देने हैं, सारे डिजिट्स राइट कर देने हैं। फिर आपके पास है 2 की प्लेस वैल्यू। 2 किस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100, 100 की प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 200। 6 इन, अब देखिए जो 6 है किसकी प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है, 6 लिखेंगे, बाकी जितनी डिजिट्स हैं उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ज़ीरोज़ राइट कर दोगे। क्या राइट कर देने हैं आपने, ज़ीरोज़ राइट कर देने हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 4। इसमें गिवन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को। इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने क्या करना है, खोल कर लिखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको खोल कर लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको अगेन लिख देती हूँ, खोल कर लिखना है। राइट, तो आप देखें आप इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन मींस 100,000 की पोजीशन पे क्या है, 7 है।
तो मैं लिखूँगी 7, बाकी जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह आप क्या लिख देंगे, ज़ीरोज़। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या आ रहा है आपके पास 3, तो मैं लिखूँगी 3, बाकी जितने डिजिट्स हैं रिमेनिंग उनकी जगह आपके पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़। प्लस फिर आपके पास क्या है 9, 9 के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस 1 के बाद कितने डिजिट हैं 2, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस 2 के बाद एक डिजिट है 1 ज़ीरो, और एंड पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करते हो कि आप लोगों को पता तो होता है हमने इसको सोल्व कैसे करना है, लेकिन आप क्या करते हो, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन राइट होता है ना, आप इसको अच्छे से समझते नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बी पार्ट में देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिखूँगी, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। फिर आ जाएगा आपके पास 9, 9 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास एक ये वाला ज़ीरो है। ठीक है, अब आप एक ये ज़ीरो राइट करोगे और इसके बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 ज़ीरोज़ ये वाले हो जाएंगे। प्लस फिर आपके पास आएगा 3, 2 ज़ीरोज़, प्लस 8 के बाद 1 ज़ीरो, और एंड पर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 362। ठीक है ना, तो ये 6 है ना, तो मैं लिखूँगी 3, 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, प्लस 6, 6 के बाद कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज़। ठीक है, प्लस 2, 2 के बाद आएंगे 3 ज़ीरोज़, प्लस 1, इसके बाद कितने आएंगे, 2 ज़ीरो, और प्लस फिर 1 के बाद 1 ज़ीरो, और एंड पर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें, 3 लिखेंगे, 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे आपके पास, प्लस फिर एंड पर क्या आएगा आपके पास 5, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4 ज़ीरोज़। फिर प्लस एक ये वाला ज़ीरो और 3 ज़ीरोज़ इसके, प्लस 7 के बाद 2 ज़ीरोज़, प्लस 4 के बाद 1 ज़ीरो, और एंड पर आ जाएगा आपके पास 2। राइट, अब देखें ई पार्ट में देखें लिखा हुआ 8, 8 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 5, प्लस अब एक ये वाला ज़ीरो आ जाएगा, और 4 ज़ीरो जो हैं वो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला ज़ीरो आ गया, और कितने आपने लिखने हैं, 4, तो मीन्स टोटल कितने ज़ीरोज़ हो गए, 5। फिर आपने एक ये वाला ज़ीरो लिखना है, ये वाला ज़ीरो, और बाद में आपने 3 ज़ीरोज़ लिख देने हैं। फिर प्लस, फिर अब आपके पास ये वाला ज़ीरो आएगा ना, फिर कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, एक ये वाला ज़ीरो और 2 ज़ीरो ये वाले, फिर आपके पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और एंड पर क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप लोगों की बुक में जो है वो जो आपके पास एग्जाम्पल गिवन है वो किस तरह लिखी हुई है, सिर्फ आप पूरी एक इतना लिखें और एंड पर सिर्फ 4 लिख दें। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि आप इकट्ठी जंप ना लगाए सिर्फ 4 पर, ताकि आपको ये भी पता चले कि दरमियान में 0 ज़ीरोज़ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट एफ है, इसमें आप कैसे लिखोगे, 0, कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, प्लस 3, इसके बाद कितने ज़ीरो जाएंगे, 4, प्लस एक ये वाला ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरोज़ अगेन, प्लस 70 के बाद 2 ज़ीरोज़ और फिर 0, 0, और एंड पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड होता है एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने का। राइट, तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर करना है 5। तो क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स 5 है वो होगा बुक पर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 सही से नज़र आ रहा है, आ रहा है सही से नज़र, बताएं मुझे, आ रहा है। ठीक है, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्स। ठीक है, आप लोगों को पता है ग्रेटर देन कौन सा होता है और लेस देन कौन सा होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो ग्रेटर देन और लेस देन। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 357,412 और यहाँ पर लिखा हुआ है 541,378। तो आप लोगों ने क्या देखना है, एक्सट्रीम लेवल पोजीशन देखनी है इस साइड वाली। ठीक है, 1000 वाली साइड, ये वाली साइड जो है ना, आपने ये वाले नंबर देखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ 5 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3, तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो आप ये वाला साइन लगा देंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर लिखा हुआ 192,570, यहाँ पे लिखा हुआ 927,000, तो ये वाला बड़ा है, इसके यहाँ पर लिखा हुआ 9 और इसके यहाँ पे लिखा हुआ 1 और ये भी 6 डिजिट्स हैं और ये भी 6 डिजिट हैं, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास बड़ा।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ 513,421, ये लिखा हुआ 351,000, तो 500 बड़ा होता है या 300? 500 बड़ा होता है, तो आप ऐसे कर दोगे। नेक्स्ट है आपके पास 541,743 और ये है 327,000, तो यहाँ पर 5 है तो ये भी बड़ा, तो आप इसको ऐसे लगा दोगे। तो ये तो सारे एक जैसे आ गए हैं। नेक्स्ट है ये वाले पार्ट, ये वाला वैसे तो हमने ऐसे ऐसे सोल्व करना था, लेकिन मैंने सारा इकट्ठे सोल्व कर दिया ऐसे ही। यहाँ पर देखें 759,438, यहाँ पे है 875,000, तो 800 बड़ा, तो आपने ये वाला साइन लगा देना है। नेक्स्ट है 540,091 और ये 120,000, तो 5 वाला बड़ा, तो इसको सामने आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट है 534 और यहाँ पे लिखा हुआ है 546, तो 546 बड़ा होता है, 534 छोटा होता है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे। 561 और ये है 543, 61 बड़ा होता है, 43 छोटा होता है, तो आप इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल सा ट्रिक जो मुझे आता था और मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हैव यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या गिवन है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या करना है आपने? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर लिखना है विदाउट रिपीटिंग डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम किस पर सोल्व करेंगे? बुक नोट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज़ करके आपने एक सबसे बड़ा डिजिट लिखना है और एक सबसे छोटा डिजिट लिखना है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिजिट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में क्या होता है आपके पास? पहले सबसे बड़ा इसमें से देखें क्या है आपके पास? 9 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9। 9 के बाद आपके पास छोटा कौन सा है? 6, तो मैं लिख दूंगी 6। 6 से छोटा क्या है? 5, तो मैंने लिख देना है 5, फिर मैं लगाऊंगी कॉमा। कॉमा लगाने के बाद 5 से छोटा आपके पास क्या है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, फिर आ जाएगा 2 और एंड पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन चुका है। अब आपने क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट। राइट, क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट लिखना है। स्मॉलेस्ट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? 2, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा? 5, मैं लिखूंगी 5, फिर आ जाएगा 6 और एंड पर क्या आ जाएगा? 9। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया है और ये बन गया ग्रेटेस्ट डिजिट। बी पार्ट में देखें, इसी तरह ही हमने ग्रेटेस्ट लिखना है और इसी तरह ही हमने स्मॉलेस्ट लिखना है। जैसे हमने सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। ग्रेटेस्ट में देखें आप लोग, हमने क्या करना है? सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 8 लिखेंगे। 8 से छोटा क्या है? 7 से छोटा आएगा आपके पास 5। कॉमा लगाएंगे, फिर उससे छोटा क्या है? 2, फिर आएगा 1 और एंड पर आ जाएगा 0। राइट, फिर आपने क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट। क्या लिखेंगे आप? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में आपने क्या करना है? सबसे छोटा आपके पास क्या है? 0, तो आप लिखोगे यहाँ पर 0। 0 के बाद क्या आएगा? 1 और फिर आएगा 2। राइट, फिर कॉमा लगाएंगे। 0, 1 और 2, तो आपने लिख दिया। फिर आएगा 5, 7 और 8। 5, 7, 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने सारा सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, अभी तक एक्सरसाइज 1 भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, या भी कोई भी चीज़ जो है वो मिक्स अप ना हो। ठीक है, मिक्स ना हो या कोई भी चीज़ मैसी ना हो, इस वजह से मैं जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं बाद में करवाऊँगी। वैसे तो मैं अभी करवाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूँगी। राइट, तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन या आप लोगों ने कुछ भी करवाना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट इस बुक में जो है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये एक्सरसाइज 1B के नीचे। अगर आप लोगों ने ये भी करवाने हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, मैम हमारे सर ने या हमारी मैम ने हमारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपने ये भी करवाने हैं, तो मैं ये भी करवा दूँगी। अदरवाइज़ अगर नहीं होते तो हम नहीं करेंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अब इंस्टाग्राम्स पर भी रिलेटेड टू मैथ्स जो है वो वीडियोस अपलोड करनी है, मींस रील्स जो हैं वो मैं अपलोड करूँगी, ताकि जो है आप लोग वहाँ से भी जो है जो छोटे छोटे मैथ्स के ट्रिक होते हैं आप लोग वहाँ से देख सको, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ पर भी फॉलो करना है। मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी अपनी यूट्यूब पर, आप लोगों ने वहाँ से जाके देख लेना है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। कर दिया या नहीं किया, जल्दी से मुझे बताएं। कर दिया? मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, मेरे कहने से बगैर ही पहले ही काम कर देते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर किया करें, अपने क्लास फेलो के साथ या अपने कज़न्स जो है उनके साथ व्हाट्सएप पर लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी वीडियोस जो है वो देख सकें, राइट। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि मैम हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। और आजकल जो है रमज़ान भी चल रहा है, तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है, यू हैव टोल्ड मी, कि आप लोगों ने कितने जो हैं रोज़े रखे हैं, ठीक है। बताएंगे या नहीं बताएंगे, बताना है आप लोगों ने लाजमी। तो अल्लाह हाफिज़।